हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए रीजनिंग, स्ट्रेटजी के और करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है तो अंग्रेजी को हम किस लिपि में लिखते हैं? आप सभी लोग जानते हैं हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा लैटिन के अंतर्गत आएगी, यानी कि लैटिन। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि यदि किसी कोड भाषा में सोल्ड को हम HLOW लिखते हैं तो उसी को हम रोम उसी कोड में हम रोम को क्या कोड करेंगे? अब देखो, एस आता है आपका, नहीं, विपरीत अक्षर चल रहा है। एस का विपरीत एच, ओ का विपरीत एल, एल का विपरीत ओ, डी का विपरीत डब्ल्यू। इसी प्रकार आर का विपरीत क्या हो जाएगा? आई। और ओ का विपरीत क्या हो जाएगा? एल। एम का विपरीत हो जाएगा एन, और ई का विपरीत हो जाएगा वी। तो ILNV दूसरे ऑप्शन में दिया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यू जो है वो एम का पिता है। यू जो है वो एम का पिता है। हाँ भैया, ठीक है, यू पिता है तो प्लस लिख लिया, अगर माता होती तो माइनस कर लेते। ये मेरे पहचानने की ट्रिक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कोड कर सकते हो, ठीक है। बी जो है वो के की पत्नी है। बी के की तो पत्नी है, लेकिन अभी यू और एम में से कोई भी संबंध नहीं दिया वी और के साथ, ठीक है। चलिए, डी जो है वो के एकमात्र भाई। वी जो है, डी जो है वो के एकमात्र भाई एम, एम का एकमात्र भाई। वी डी की एकमात्र भाई, यानी कि डी जो है वो के का एकमात्र भाई कौन है? एम। एम की माँ है कौन? डी। एम की माँ कौन होगी? जो यू की पत्नी होगी, तो ये डी हो गई। डी को माइनस लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है सर। तो मुझे कह रहा है यू डी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो, वो कह रहा है वी जो है वो के की पत्नी है। यहाँ पर वी जो है वो के की पत्नी भी हो गई, ये भी आपका हमने लगा लिया। यू डी से किस प्रकार संबंधित है? यू जो है वो डी से, यू जो है वो डी की कौन है? पति है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, हस्बैंड होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखो, कल ही मैंने आपको बताया, जो अगर लीप ईयर्स नहीं है तो जो साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होगा। यानी कि अगर साल के पहले दिन मंगलवार है तो साल का आखिरी दिन भी मंगलवार ही होगा, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, चार किसी तरीके से समान है, एक अलग है, जो अलग है उसी का आपको चयन करना है। जल्दी से बता दो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक कार्ड, ये सभी जो हैं वो पैसे निकालने के लिए काम आते हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करंट अफेयर्स का है, देख लीजिए। अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्सव। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण के संदर्भ में पहले स्थान पर है? वन आवरण के संदर्भ में, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा पर रहे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तीसरा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्थान है सर? तीसरा स्थान है। भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक खर्च करने वाले सैन्य खर्च करने वालों में से यूएसए पहले स्थान पर है और चीन दूसरे स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सह सर्जन एवं नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल
फिनक्लूवेशन लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PCLV C52 के माध्यम से किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? EOS-04, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। PCLV का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्विक गायिका लता मंगेशकर निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। तो इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की बैठक आयोजित की हुई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पक्के बाघ अभ्यारण्य, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और पक्के बाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश, ये भी आप ध्यान रखना। फरवरी 2020-22 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है? तो सही आंसर आप क्या हो जाएगा सर? 2022 से 2027 तक, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी क्या है? ये स्ट्रेटेजी के आरंभ हो गई यहाँ से, सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, पहला ऑप्शन करेक्ट। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं, भांगड़ा पंजाब का है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यूनिसेफ की स्थापना कब की गई? तो सही आंसर हो जाएगा 1946 में, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, पहला ऑप्शन करेक्ट। रूमी दरवाजा कहां पर स्थित है? लखनऊ, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रामनाथ गोयंका पुरस्कार किस क्षेत्र में के योगदान के लिए दिया जाता है? पत्रकारिता, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मई 2022 में हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? केरल, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये कैरोलिना बिलावस्का ने जीता, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रति वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके रीजनिंग, स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम UP SSC PET के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।